हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम भारत में जो ऊर्जा संसाधन है उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का बुक हम लोग उसमें जो भी एमसीक्यूज़ देखे उसको हर सब्जेक्ट का हमने चैप्टर वाइज देखा है। अगर आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें हम लोग आज का जो चैप्टर है हमारा वो भारत में ऊर्जा संसाधन, इसके एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने कमेंट में भी लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। ठीक है, तो आप वो जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। भारत के जो ऊर्जा संसाधन है, इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल स्रोत की श्रेणी में आता है, जो कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि बोले एक तरह से बोले तो परंपरागत स्रोत नहीं है, है ना, उसको गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस, इसमें से कौन है जो कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो बायोगैस जो है, जिसको कि जैव गैस भी बोलते हैं, जैव गैस या फिर बायोगैस, ये वो मिश्रण है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, बायोगैस क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत नहीं है या गैर परंपरागत स्रोत है, क्वेश्चन सेम ही है, तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो देखिए, प्राकृतिक गैस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत स्रोत है। और हमसे क्या पूछा? परंपरागत स्रोत क्या नहीं है? कोयला भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, इसको बोलते हैं जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस, ये दोनों क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण जो होता है सबसे कम किस प्रकार की ऊर्जा से होता है? तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? तो सबसे जो कहें कम प्रदूषण होता है वो सौर ऊर्जा से होता है, यानी जो सूर्य से जो हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या फिर सौर? तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? कांडला, बिझींजाम, कारवार, थारवार? तो भारत का जो पहला लहर ऊर्जा परियोजना है ये स्थापित किया गया है बिझींजाम, जो कि केरल में है। यहाँ पे बिझींजाम कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर जो स्थापना करी गई है वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की गई है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये है कहाँ पे? तो ये गुजरात में है। ठीक है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच करना है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है? तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा जो परमाणु शक्ति केंद्र है ये है राजस्थान में। काकरापार अभी हमने देखा गुजरात में है, और कैगा जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं फिर से, तारापुर महाराष्ट्र में है, ए का 4 हो जाएगा। रावत भाटा राजस्थान में, बी का 3। काकरापार गुजरात में, सी का 2। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में, डी का 1। तो यहाँ से ऑप्शन सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा में क्या होता है? पोटेशियम निष्कर्षण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन या फिर कोयला उत्खनन? तो कैगा जो है जो कि कर्नाटक में अभी हमने देखा, इसमें यहाँ पे क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे था? कर्नाटक में था, तो ए का 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में ही ए का 2 है। उसके बाद है, तमिलनाडु में कौन सा है? तो कूडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो बी का 4, कूडनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में नरोड़ा है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। और काकरापार तो हमने देखा, 3 बार तक देख लिया, गुजरात में है। तो डी का 3 और सी का 1, यहाँ से ऑप्शन सी राइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू जिला है, कुल्लू आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे ये स्थित है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र। नेक्स्ट, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो जितना भी विद्युत उत्पादन होता है उसमें ताप विद्युत का जो योगदान है वो 63% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचर एवं इन्नौल उल्लेखनीय है किसके लिए? तालचर और इन्नौल जो है किसके लिए उल्लेखनीय है? तो ये उल्लेखनीय है तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए। ऑप्शन डी यहाँ से राइट होगा। तापीय, यहाँ पे देखिए एक भूतापीय भी है, भूतापीय नहीं तापीय, ओनली तापीय शक्ति संयंत्र के लिए है तालचर और इन्नौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला ही क्वेश्चन है, सिंगरौली कहाँ पे है? तो सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ए का 2 है, ए का 2 सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी वैसे भी राइट हो जाता है, बट हम पूरा देख लेते हैं। कोरबा, कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम आपका हो जाता है तेलंगाना में, और कहलगांव जो है ये कहाँ पे? बिहार में है, कहलगांव बिहार में है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र है और ये किस राज्य में है वो दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है हमको वो बताना है। तो देखिएगा, ओबरा तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तालचर उड़ीसा में, ये भी सही है। कोरबा जो है, ये कोरबा हमने मैचिंग वाले में देखा था, ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये गलत मैच किया हुआ है, ठीक है। कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी के ऊपर जो शिव समुद्रम परियोजना है, ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, जो कि किस पे है? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, ये किस नदी पे है? पहली बात तो चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है, और ये इनकी संयुक्त परियोजना है। और ये किस नदी के ऊपर ये पूछा गया है? तो ये वांगचू नदी के ऊपर है, ठीक है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? वांगचू नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो ये कर्नाटक में है, लेकिन किस नदी पे है? कर्नाटक तो हर ऑप्शन में है। जल विद्युत परियोजना जो है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ये कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, शरावती नदी। नेक्स्ट है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना आपने पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर में है ये परियोजना चल रहा है, लेकिन किस नदी के ऊपर चल रहा है? झेलम नदी के ऊपर या फिर चिनाब नदी के ऊपर? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? तो लोकटक शक्ति परियोजना जो है मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थान पे विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? कौन सा स्थान है जहाँ पे विद्युत जो है वो जल शक्ति से पैदा होता है? नेवली, एन्नौर, तूतीकोरिन या फिर मिट्टूर? तो जल शक्ति से जो विद्युत पैदा किया जाता है ये होता है मिट्टूर में। नेक्स्ट है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम हमें बताना है। जितना भी ऊर्जा खपत होता है टोटल, उसमें किसका कितना योगदान है उसको हमें अवरोही क्रम में सजा के करके बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ये कोयले से होता है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम है, फिर जल विद्युत और फिर है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन जो है ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? पवन ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा जो उत्पादित होता है इसमें भारत का पूरे विश्व में कितने नंबर पे स्थान आता है? तो भारत 5वें नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में करी गई थी, और ये कहाँ पे करी गई थी? तो भारत का पहला जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना है ये हुआ कब था? 1897 में, और ये हुआ था दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? तो पूरे एशिया का पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत में शुरू हुआ था, और ये किस राज्य में? भारत में किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो विद्युत आपूर्ति जो भारत में सबसे पहले शुरू हुआ था ये दार्जिलिंग में हुआ था। अभी हमने पढ़ा भी कि दार्जिलिंग में 1897 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना के संबंध में जो सही जोड़ा है वो हमें बताना है, ठीक है। तलचर है आंध्र प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश दिया है, कवास गुजरात है, रामागुंडम मध्य प्रदेश है। तो ये सारे गलत है, कोई एक जोड़ा है जो सही है। तो सही जोड़ा है कवास। कवास जो है कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट आते हैं, इसको जूम कर लेती हूँ मैं
थोड़ा ओके। नेक्स्ट है ओबड़ा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबड़ा जो है ये यूपी में है और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ओबड़ा? थर्मल पावर प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पहला जो जल विद्युत शक्ति केंद्र था ये स्थापित किया गया था शिव समुद्रम में। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान है तमिलनाडु का। पूरे भारत में तमिलनाडु जो है ये पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की % पूर्ति कोयले से होती है? तो भारत का जो वाणिज्यिक ऊर्जा है इसका कितना % पूर्ति कोयले से होता है? तो कोयले से जो है 67% इसकी उत्पत्ति कोयले से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो है ये इसमें से कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोयले से 67% पूर्ति होती है, तो कोयला प्रधान स्रोत है वाणिज्यिक ऊर्जा का। नेक्स्ट है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान जो है एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, लेकिन ये किस राज्य का है? गुजरात का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का या फिर तमिलनाडु का? तो उड़ान जो है ये क्या है? तो ये गैस आधारित शक्ति परियोजना है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र ये स्थित है खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का कितना भाग है? भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का जो भाग है, परमाणु शक्ति का, ये 2% है। ठीक है। परमाणु शक्ति का कितना है? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में आगे है? सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान आगे है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक का स्रोत क्या है? तो मणिकर्ण ये हमने पढ़ा था, इसमें गर्म झरनों की प्राकृतिक स्रोत जो है प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत वो क्या है? तो ये भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा है। सो गाइस इसमें भारत के जो ऊर्जा संसाधन है इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, जो कि हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए और सारे यूजफुल हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे ढंग से। वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी मैं इस टाइप के वीडियोज़ लाऊंगी या इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। ठीक है। और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना अगर आप नए हैं, आपको हर चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे और काफ़ी यूज़फुल है। लूसेंट बुक ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हर एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार तो पढ़ के जाना ही चाहिए। ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।